नमस्कार सभी को। मैं आपका NABH गाइड आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, पेशेंट राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हॉस्पिटल केवल उपचार का स्थान नहीं है। यह एक ऐसा संस्थान है जहां सम्मान, गरिमा, सुरक्षा, गोपनीयता, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। NABH स्पष्ट रूप से अपेक्षा करता है कि पेशेंट और फैमिली राइट्स को डिफाइन, डिस्प्ले और इम्प्लीमेंट किया जाए। आज हम हर अधिकार को विस्तार से समझेंगे। 1. रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज, बिलीफ्स और स्पिरिचुअल नीड्स। हर मरीज एक क्लिनिकल केस नहीं, एक व्यक्ति है। उसकी अपनी कल्चरल बैकग्राउंड है, उसकी अपनी रिलीजियस बिलीफ्स है, उसकी अपनी स्पिरिचुअल नीड्स है। हॉस्पिटल का दायित्व है पेशेंट की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना, डाइटरी प्रेफरेंसेस कंसिडर करना, प्रेयर या स्पिरिचुअल सपोर्ट की अनुमति देना। जहां संभव हो, क्लिनिकल एक्सीलेंस तब पूर्ण होती है जब कल्चरल सेंसिटिविटी जुड़ी हो। 2. राइट टू डिग्निटी और प्रिवेसी। डिग्निटी इनविजिबल होती है, लेकिन पेशेंट उसे तुरंत महसूस करता है। यदि हम प्रिवेसी मेंटेन करते हैं, ट्रस्ट बनता है। यदि प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, ट्रस्ट टूटता है। राइट टू डिग्निटी का क्या अर्थ है? रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का उपयोग, नो ह्यूमिलिएटिंग कमेंट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। पेशेंट गरीब हो या एफ्लुएंट, ICU में हो या जनरल वार्ड में, सम्मान समान होना चाहिए। राइट टू प्रिवेसी का क्या अर्थ है? प्रिवेसी केवल कर्टन लगाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है एग्जामिनेशन के समय प्रॉपर ड्रेपिंग, अननेसेसरी एक्सपोजर से बचाव, सेपरेट काउंसलिंग एरिया, डायग्नोसिस कॉरिडोर में डिस्कस न करना, विजिटर्स कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। प्रैक्टिकल क्लिनिकल सिनारियोज। ड्रेसिंग चेंज ओपन वार्ड में हो रहा है, कर्टन नहीं लगाया गया। डॉक्टर लाउडली डायग्नोसिस बता रहा है, फीमेल पेशेंट एग्जामिनेशन के समय मेल अटेंडेंट्स अननेसेसरी उपस्थित। ये सभी डिग्निटी वायलेशन है। डिग्निटी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, एक्स्ट्रा सर्विस नहीं। प्रिवेसी लग्जरी नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन है। 3. प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज और नेग्लेक्ट। हर मरीज केवल उपचार का अधिकार नहीं रखता, बल्कि सुरक्षा का भी अधिकार रखता है। हॉस्पिटल एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां मरीज शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करे। अब्यूज हमेशा हिंसा के रूप में दिखाई नहीं देता। कभी कभी साइलेंस भी अब्यूज होता है। कभी कभी डिले भी नेग्लेक्ट होता है। कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी इमोशनल अब्यूज होता है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स अब्यूज। अब्यूज और नेग्लेक्ट का अर्थ क्या है? अब्यूज केवल मारना नहीं है। नेग्लेक्ट केवल भूल जाना नहीं है। ये 5 रूपों में हो सकता है। 1. फिजिकल अब्यूज, मारना, धक्का देना, अनावश्यक रिस्ट्रेंट। 2. इमोशनल, वर्बल अब्यूज, डांटना, अपमान करना, धमकाना। 3. सेक्सुअल अब्यूज, अनुचित स्पर्श, प्रिवेसी वायलेशन। 4. फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, अनावश्यक चार्जेस, फाइनेंशियल प्रेशर। 5. नेग्लेक्ट, समय पर दवा न देना, कॉल बेल का रिस्पॉन्स न देना, अनअटेंडेड छोड़ देना। यदि आप देखें, अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज, रिपीटेड ब्रूजेस, fearful behavior, caregiver dominating attitude, poor hygiene, withdrawn patient, तो इग्नोर मत करें। यदि अब्यूज का संदेह हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इमीडिएट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म, हॉस्पिटल अथॉरिटी नोटिफाई, लीगल कंप्लायंस इफ रिक्वायर्ड। 4. कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू प्रिवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। हर मरीज केवल उपचार का अधिकार नहीं रखता, बल्कि अपनी जानकारी की गोपनीयता का भी अधिकार रखता है। पेशेंट इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी नहीं है, यह मरीज का व्यक्तिगत अधिकार है। कॉन्फिडेंशियलिटी ट्रस्ट की नींव है। यदि मरीज को यह भरोसा नहीं कि उसकी जानकारी सुरक्षित है, तो वो खुलकर जानकारी साझा नहीं करेगा। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनसेफ ट्रीटमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या अर्थ है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है मेडिकल रिकॉर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में हो, डायग्नोसिस पब्लिक एरिया में डिस्कस ना हो, पेशेंट डेटा अनऑथराइज्ड व्यक्ति से शेयर ना हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड हो। प्रैक्टिकल क्लिनिकल सिचुएशंस। सोचिए, डॉक्टर कॉरिडोर में लाउडली डायग्नोसिस बता रहा है, नर्स फोन पर पेशेंट कंडीशन डिस्कस कर रही है, रिसेप्शन पर पेशेंट रिपोर्ट्स ओपनली रखी है, सोशल मीडिया पर केस फोटो शेयर कर दिया। ये सभी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच है। व्हाट शुड बी प्रोटेक्टेड? डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, HIV स्टेटस, साइकियाट्रिक हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। स्पेशल कैटेगरीज जैसे HIV, मेंटल हेल्थ, ऑन्कोलॉजी अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। 5. राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, ऑटोनॉमी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। हर मरीज को उपचार स्वीकार करने का अधिकार है,
लेकिन उसी प्रकार उसे उपचार मना करने का भी अधिकार है। यह अधिकार पेशेंट ऑटोनॉमी का मूल सिद्धांत है। हमारा उद्देश्य पेशेंट को उपचार देना है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसे उपचार के लिए मजबूर करें। पेशेंट कॉम्पिटेंट है, इन्फॉर्म्ड है, तो उसे निर्णय लेने का अधिकार है, चाहे वो निर्णय हमारे क्लिनिकल रिकमेंडेशन से अलग क्यों ना हो। राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट का क्या अर्थ है? पेशेंट किसी प्रोसीजर से मना कर सकता है, सर्जरी रिफ्यूज कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इनकार कर सकता है, आईसीयू एडमिशन रिफ्यूज कर सकता है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डमा ले सकता है। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिफ्यूजल वैलिड तभी माना जाएगा जब पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रखता हो, रिस्क प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया हो, ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लेन किए गए हो, कॉन्सिक्वेंसेस समझाए गए हो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। कैपेसिटी असेसमेंट रिफ्यूजल एक्सेप्ट करने से पहले यह एसेस करें, क्या पेशेंट समझ रहा है, क्या वो रीजनिंग कर सकता है, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस समझता है, क्या डिसीजन वॉलंटरीली ले रहा है। यदि कैपेसिटी डाउटफुल है तो लीगल गार्डियन इन्वॉल्व करें। नेवर एक्सेप्ट रिफ्यूजल विदाउट असेसिंग कैपेसिटी और उसे डॉक्यूमेंट करें। 6. राइट टू इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट अंडरस्टैंडिंग बिफोर अग्रीइंग। कॉन्सेंट केवल एक सिग्नेचर नहीं है, कॉन्सेंट एक प्रक्रिया है। हर मरीज को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रोसीजर से पहले पूरी जानकारी समझकर निर्णय ले। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का अर्थ क्या है? इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब है पेशेंट को प्रोसीजर की जानकारी दी गई, रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बताए गए, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स समझाए गए, ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस किए गए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल एक्सप्लेन किए गए, पेशेंट ने समझकर डिसीजन लिया। कब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट अनिवार्य है? सर्जरी, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड कंपोनेंट्स, इन्वेसिव प्रोसीजर्स, हाई रिस्क ट्रीटमेंट्स, रिसर्च प्रोटोकॉल्स, आईसीयू हाई रिस्क इंटरवेंशंस। रूटीन ट्रीटमेंट के लिए इम्प्लाइड कॉन्सेंट पर्याप्त हो सकता है, लेकिन हाई रिस्क प्रोसीजर्स के लिए रिटन कॉन्सेंट अनिवार्य है। कॉन्सेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप 1। एक्सप्लेनेशन सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में समझाएं। 2. रिस्क डिस्कशन कॉमन रिस्क और रेयर बट सीरियस रिस्क दोनों एक्सप्लेन करें। 3. ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करें। 4. क्वेश्चंस अलाउ करें, पेशेंट को पूछने दें। 5. वॉलंटरी डिसीजन नो प्रेशर, नो कोअर्शन। 6. डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली फिल्ड कॉन्सेंट फॉर्म, सिग्नेचर, विटनेस। कॉन्सेंट प्री प्रोसीजर होना चाहिए, पोस्ट प्रोसीजर नहीं। 7. राइट टू सेकंड ओपिनियन ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और पेशेंट ऑटोनॉमी। हर मरीज को यह अधिकार है कि वह अपनी क्लिनिकल केयर के बारे में एक अतिरिक्त राय सेकंड ओपिनियन ले सके। सेकंड ओपिनियन मांगना डॉक्टर पर अविश्वास नहीं है, बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन का हिस्सा है। यदि पेशेंट सेकंड ओपिनियन चाहता है तो हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। सेकंड ओपिनियन ट्रस्ट को कमजोर नहीं करता, बल्कि स्ट्रेंथन करता है। राइट टू सेकंड ओपिनियन का क्या अर्थ है? पेशेंट को अधिकार है किसी अन्य स्पेशलिस्ट से सलाह लेने का, मेडिकल रिकॉर्ड्स की कॉपी प्राप्त करने का, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एक्सेस करने का, रेफरल रिक्वेस्ट करने का। हॉस्पिटल को इस प्रक्रिया में फैसिलिटेट करना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी जब पेशेंट सेकंड ओपिनियन मांगे, काम और रिस्पेक्टफुल रहें, मेडिकल रिकॉर्ड्स टाइमली दें, रिपोर्ट्स कंप्लीट दें, नो डिले टैक्टिक्स, नो नेगेटिव कमेंट्स अबाउट अदर डॉक्टर। 8. राइट टू नो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। हर मरीज को यह अधिकार है कि उसे अपने उपचार की अनुमानित लागत एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की स्पष्ट जानकारी दी जाए। क्लिनिकल ट्रांसपेरेंसी जितनी महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राइट टू नो कॉस्ट का क्या अर्थ है? पेशेंट को अधिकार है एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट जानने का, पैकेज डिटेल समझने का, रूम चार्जेस की जानकारी लेने का, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस जानने का, प्रोफेशनल फीस समझने का, एडिशनल संभावित खर्च की जानकारी पाने का। कॉस्ट कम्युनिकेशन कब होना चाहिए? एडमिशन के समय, इलेक्टिव सर्जरी से पहले, मेजर प्रोसीजर से पहले, पैकेज सिलेक्शन के समय, ट्रीटमेंट प्लान चेंज होने पर। कॉस्ट वेरिएशन सिचुएशंस कुछ स्थितियों में फाइनल बिल एस्टिमेट से अलग हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, एक्सटेंडेड आईसीयू स्टे, एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस, इमरजेंसी इंटरवेंशंस, इन संभावनाओं की जानकारी पहले देना आवश्यक है। फाइनेंशियल काउंसलिंग की भूमिका। हॉस्पिटल को चाहिए डेडिकेटेड बिलिंग काउंसलर, रिटन एस्टिमेट, ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, इंश्योरेंस, टीपीए क्लैरिटी, एडवांस रिक्वायरमेंट एक्सप्लेनेशन। अनएक्सपेक्टेड बिल कभी भी ट्रस्ट फ्रेंडली नहीं होता। 9. राइट टू एक्सेस क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, ओनरशिप ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन। हर मरीज को अपने क्लिनिकल रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का अधिकार है।
मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल में सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन उसका मालिक मरीज है। मेडिकल रिकॉर्ड केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये पेशेंट की हेल्थ जर्नी का ऑफिशियल एविडेंस है। यदि पेशेंट को उसके रिकॉर्ड्स तक टाइमली एक्सेस नहीं मिलता, तो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों प्रभावित होते हैं। राइट टू एक्सेस रिकॉर्ड्स का क्या अर्थ है? पेशेंट को अधिकार है डिस्चार्ज समरी प्राप्त करने का, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लेने का, ट्रीटमेंट डिटेल्स की कॉपी पाने का, ऑपरेटिव नोट्स की कॉपी लेने का, बिलिंग डिटेल्स देखने का, रेफरल लेटर लेने का। एक्सेस कब और कैसे देना चाहिए? डिफाइंड टाइमलाइन, जैसे 72 घंटे या पॉलिसी अनुसार, प्रॉपर रिटन रिक्वेस्ट, ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन, एक्नॉलेजमेंट रिसीट। हॉस्पिटल को क्लियर एसओपी फॉलो करना चाहिए। ऑथराइजेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी, रिकॉर्ड देने से पहले वेरीफाई करें पेशेंट स्वयं रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल गार्डियन है, प्रॉपर आईडी प्रूफ है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए एक्सेस देना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल ईरा में सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है, सिक्योर ईमेल ट्रांसफर, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ, ईएमआर ऑडिट ट्रेल मेंटेन। डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस आवश्यक है। 10. राइट टू कंप्लेन, वॉइस, अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम इंप्रूवमेंट। हर मरीज और उसके परिवार को यह अधिकार है कि यदि उन्हें किसी सेवा, व्यवहार, उपचार या बिलिंग से असंतोष है, तो वे शिकायत दर्ज कर सकें। कंप्लेंट करना विरोध नहीं है, फीडबैक है, और फीडबैक इंप्रूवमेंट का अवसर है। हॉस्पिटल में कंप्लेंट आना फेलियर नहीं है, कंप्लेंट को इग्नोर करना फेलियर है। राइट टू कंप्लेन का क्या अर्थ है? पेशेंट को अधिकार है कंप्लेंट दर्ज करने का, ग्रीवेंस ऑफिसर से संपर्क करने का, रेजोल्यूशन टाइमलाइन जानने का, फेयर हियरिंग पाने का, रिटेलिएशन से सुरक्षा पाने का। कंप्लेंट सिस्टम विजिबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। कंप्लेंट मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? कंप्लेंट बॉक्स, विजिबल एरिया में ग्रीवेंस ऑफिसर डिटेल्स डिस्प्ले, रिटन कंप्लेंट रजिस्टर, ऑनलाइन कंप्लेंट ऑप्शन यदि उपलब्ध हो, डिफाइंड रेजोल्यूशन टाइमलाइन। 11. राइट टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसकी चिकित्सा संबंधी जानकारी किसे दी जाए और किसे नहीं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का नियंत्रण मरीज के हाथ में होना चाहिए, हॉस्पिटल के नहीं। पेशेंट हमें केवल अपना इलाज नहीं सौंपता, वो हमें अपनी निजी जानकारी भी सौंपता है। लेकिन यह निर्णय कि कौन उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानेगा, वो मरीज का अधिकार है। राइट टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्या अर्थ है? पेशेंट डिसाइड कर सकता है किस फैमिली मेंबर को जानकारी दी जाए, कौन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, किसे रिपोर्ट्स दी जाएं, किसे आईसीयू अपडेट दिया जाए, कौन डिस्चार्ज काउंसलिंग में शामिल हो। ऑथराइज्ड पर्सन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, अस्यूम्ड नहीं। पेशेंट एक्सप्लिसिटली कहता है कि मेरी डायग्नोसिस परिवार को न बताई जाए। यदि पेशेंट कॉम्पिटेंट है, उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। सेंसिटिव डायग्नोसिस, एचआईवी, साइकियाट्रिक कंडीशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और वर्बल शेयरिंग कंट्रोल, रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पर शेयर करने से पहले ऑथराइजेशन वेरीफाई करें, फोन अपडेट्स ओनली वेरीफाइड नंबर पर दें, ईमेल शेयरिंग सिक्योर चैनल से करें, पब्लिक एरिया में कंडीशन डिस्कस न करें। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, व्हेन मल्टीपल फैमिली मेंबर्स आस्क फॉर अपडेट, से हॉस्पिटल पॉलिसी के अनुसार हम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को ही क्लिनिकल अपडेट दे सकते हैं। कृपया एडमिशन फॉर्म में दर्ज व्यक्ति से कोऑर्डिनेट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशेंट्स, बैलेंस बिटवीन राइट्स और ड्यूटीज। पेशेंट राइट्स महत्वपूर्ण है, लेकिन राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। हॉस्पिटल एक पार्टनरशिप मॉडल पर चलता है। केयर एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट्स एम्पावर पेशेंट्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिस्टम को सुरक्षित रखती है। यदि केवल अधिकार होंगे और जिम्मेदारी नहीं, तो केयर कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। पेशेंट और परिवार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। 1. प्रोवाइड एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट को पास्ट इलनेस बताना चाहिए, प्रीवियस सर्जरीज बतानी चाहिए, ड्रग एलर्जीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, करंट मेडिकेशंस बतानी चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अनसेफ ट्रीटमेंट का कारण बन सकती है। 2. फॉलो ट्रीटमेंट प्लान, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन समय पर लें, डाइट एडवाइस फॉलो करें, फॉलोअप विजिट अटेंड करें, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस एडहियर करें। नॉन कंप्लायंस कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकता है। 3. रिस्पेक्ट हॉस्पिटल पॉलिसीज, विजिटिंग आवर्स का पालन, इन्फेक्शन कंट्रोल रूल्स फॉलो करना, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में प्रवेश न करना, आईडी बैन रिमूव न करना। हॉस्पिटल रूल्स सेफ्टी के लिए होते हैं, इनकन्वीनियंस के लिए नहीं। 4. मेंटेन रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, स्टाफ के साथ शालीन व्यवहार, वर्बल अब्यूज से बचाव, वायलेंस नहीं, कोऑपरेशन ड्यूरिंग केयर। हेल्थ केयर स्टाफ भी सम्मान के अधिकारी है। 5.
फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अग्रीड चार्जेस समझना, टाइमली पेमेंट करना, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल क्लैरिटी सिस्टम स्मूथ रखती है। 6. आस्क क्वेश्चंस और क्लैरिफाई डाउट्स, पेशेंट को डाउट क्लियर करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन समझना चाहिए, कंफ्यूजन होने पर पूछना चाहिए, साइलेंट मिसअंडरस्टैंडिंग अनसेफ हो सकता है। 7. प्रोटेक्ट हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट डैमेज न करें, क्लेनलीनेस मेंटेन करें, वेस्ट सेग्रीगेशन फॉलो करें, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, सिम्टम्स छुपाए नहीं, फाइनेंशियल डिफिकल्टी ओपनली डिस्कस करें, ट्रीटमेंट रिफ्यूजल क्लियरली कम्युनिकेट करें। हॉस्पिटल केवल इलाज का स्थान नहीं है, यह विश्वास का स्थान है। पेशेंट राइट्स हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति सम्मान, गरिमा, गोपनीयता और पारदर्शिता का अधिकारी है। लेकिन हेल्थ केयर एक पार्टनरशिप है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली महत्वपूर्ण है। सेफ हॉस्पिटल वही है जहां अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का सम्मान होता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।